इंडिया मजबूत है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे। जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है ये है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। जनगणना आप कराइए ना, कौन रोका है? जनगणना तो आप करा भी नहीं रहे। हर 11 साल में होता है जनगणना। 2011 में जनगणना हुआ था, 2022 में होना चाहिए था, तो कहां शुरू करा रहे हैं? तो धार्मिक उन्माद वाला काम खत्म करके धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास प्रकट करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार के सरकारी स्कूलों में अवकाश को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इस बाबत में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है, पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या समझ के बयान दिया है? लालू जी से प्रतिक्रिया पूछिएगा, इंडिया हमसे प्रतिक्रिया पूछिएगा। इंडिया मजबूत है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे। जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुला रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं। उनको जनता का मूड पता चल चुका है। सर, पहले चुनाव को लेकर की बात हुई, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, क्या लगता है उस हिसाब से तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो रही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई की बैठक में से क्या कुछ? मुंबई की बैठक में तो मुंबई में ना होगा। मुंबई की बैठक का पहले का आपको काम मालूम? तो मुंबई में जब बैठक होगी तब ना मालूम होगा कि बैठक में क्या हो रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के तुष्टीकरण किया जा रहा है। छुट्टी को लेकर जिस तरह कटौती की हम लोग कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते ही नहीं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। सुशील मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक हैं। पूंजीपतियों को पोषने का काम करते हैं। अब आप एक बात बताइए ना, सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए? जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है। मैंने सुबह का एफिडेविट शाम में बदल देते हैं और उस पर भी सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो साफ हो गया ना कि हम लोग जातीय गणना के पक्षधर हैं। कहा कि आप जातीय गणना के पक्षधर हैं? जो शाम में भी आपने एफिडेविट किया है उसमें यह लिखा है कि सिर्फ केंद्र की सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार है। अब जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी की केंद्र की सरकार को जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इस तीन चीज में अंतर ही पता नहीं है, उसकी क्या बात करेंगे? उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका पोल खुल चुका है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में बुरी तरह पकड़ा चुके हैं। लेकिन सुशील मोदी जी का समय पूरा हो रहा है। अब सुशील मोदी जी के प्रति पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की शुभकामना है। वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी
प्रधानमंत्री मटेरियल है। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है ये है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। ये सब बात वो बोल चुके हैं, इसलिए उनको खतरा महसूस होता है। लेकिन हम लोग की शुभकामना है कि इस सब के बावजूद उनको कुछ भेटा जाए, मिल जाए। कम से कम बीजेपी में वही एक आदमी है जो कुछ 2% 4% जिनको ज्ञान है, लेकिन यह भी ज्ञान उनको नहीं है। एफिडेविट पूरा पढ़ ले, शाम का एफिडेविट पढ़ ले, उसमें भी लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार को है। अरे तो जनगणना आप कराइए ना, कौन रोका है? जनगणना तो आप करा भी नहीं रहे। हर 11 साल में होता है जनगणना। 2011 में जनगणना हुआ था, 2022 में होना चाहिए था, तो कहां शुरू करा रहे हैं? तो जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, हमको जातीय गणना करा रहे हैं हम। तो जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इसमें जब अंतर ही पता नहीं है तो उसकी बात का क्या जवाब? मोदी जी को उधर खतरा है सर, इधर खतरा रहेगा तो इधर आप लाएंगे। अब मोदी जी उधर से अगर मोह भंग हो जाए, तुष्टीकरण की राजनीति जो आजकल वो कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला काम जो कर रहे हैं, वो धार्मिक उन्माद वाला काम खत्म करके धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास प्रकट करेंगे, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। आप भी मुंबई जा रहे हैं, आपका बता दें कि ललन सिंह ने सरकारी अवकाश के संबंध में पलटवार भी किया है, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर जवाब भी दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल बिहार के सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिली है, जिससे लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वही दूसरी तरफ तमाम जो सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका हैं काफ़ी नाराज हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।